हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों दिसंबर एंड आ चुका है और इस समय उत्तरी भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बिल्कुल जीरो के टच होने वाला है। और इस समय मुसीबत आ जाती है हमारे जो रूफ टॉप किचन गार्डन में लगी हुई सब्जियों की, क्योंकि इनके ऊपर पाला जमने लगता है। जो वाटर ड्रॉप्स है वो बिल्कुल जम के स्नो के रूप में हो जाती है और इससे प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको अपनाकर हम अपने किचन गार्डन में अपनी वेजिटेबल प्लांट, अपने फ्रूट प्लांट को सेफली बचा सकते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए वीडियो में। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो मेरे रूफ टॉप गार्डन में लगे हुए मेरे वेजिटेबल के प्लांट सुबह से शाम हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि इनके ऊपर जो वाटर ड्रॉप्स है अभी तक ड्राई नहीं हुए, पूरी तरह से। सुबह जब मैं उठी तो ये पूरी तरह से पाला जमा हुआ था, यानी कि जो अभी आपको वाटर ड्रॉप नज़र आ रही है पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो चुकी थी, बर्फ़ के रूप में ये पत्तों के ऊपर जमी हुई थी, जो कहीं ना कहीं प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। प्लांट की क्या होती है, इसमें जो वेन्स होती है, देख सकते हो पीछे की जो वेन्स होती है जिससे फूड और वाटर की सप्लाई प्लांट की रूट इसके टिप्स तक करती है, उन सब के अंदर बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ जमने से वो फट जाती है और फटने के बाद प्लांट हमारा धीरे धीरे करके मर जाता है। तो इस तरह की कंडीशन कहीं ना कहीं हर फसल के लिए, चाहे वो सब्जी की फसल हो, फ्रूट्स की हो या फ्लावरिंग की हो, सभी के लिए नुकसानदायक है। तो वीडियो में मैं कुछ ऐसे नॉर्मल से टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनको अपनाकर आप अपने वेजिटेबल गार्डन को पूरी तरह से बचा सकते हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों वेजिटेबल प्लांट की। देखिए इस तरीके की जब आप सुबह उठ के देखते हैं कि आपके प्लांट के ऊपर भी इस तरह से बर्फ़ की बूंदें जमी हुई है, तो तुरंत ताज़े पानी की शावरिंग अपने प्लांट को करा दें। जी हाँ दोस्तों, ताज़े पानी की, यानी कि फ्रेश जो जेट पंप या समरसिबल पंप आपके घर में है तो उसमें से ताज़ा पानी लेके अपने सभी प्लांट्स को नहला दीजिए, ताकि उनके ऊपर जो बर्फ़ की बूंदें जमी हुई है वो कहीं ना कहीं धुल जाए और प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा गर्माहट आए ताज़े पानी की वजह से, और वो फिर से एकदम से जिंदा दिल हो उठे। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हो जो पत्तेदार सब्जियां होती है उनकी पत्तियां इस तरीके से मतलब कलर चेंज करने लगती है, ग्रीन कलर से रेडिश कलर की हो जाती है, मैरून कलर की। ये कहीं ना कहीं ठंड और पाले का प्रकोप है। तो इस सिचुएशन में अपने प्लांट को बचाने के लिए हम इनको दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी टू ईट होता है और वो इंस्टेंट प्लांट को एनर्जी देता है। तो इस समय आप अपने प्लांट को सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो गर्म होती है और कहीं ना कहीं हमारे प्लांट को कोहरे और पाले से बचाने के साथ साथ उसको प्रॉपर एक बैलेंस डाइट भी देती है, एक न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, जिससे वो इस सर्दी या डिफ़िकल्टी भरे मौसम से लड़ने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अपने फ्लावरिंग प्लांट की। तो फ्लावरिंग प्लांट पे भी कहीं ना कहीं पाले का प्रभाव जो काफ़ी गहरा पड़ता है। तो अपने प्लांट को पाले से बचाने के लिए आप इसके जो स्पेंड फ्लावर है उसको कहीं ना कहीं आपको कट करना होगा, ताकि उसकी एनर्जी सेव हो सके, क्योंकि जो अननेसेसरी एनर्जी प्लांट की अशक करते हैं उससे एनर्जी बचेगी और प्लांट अपनी नई ग्रोथ में उस एनर्जी को लगाएगा। तो अपने प्लांट के ऊपर सूखी पत्तियां और सूखे फूलों को तुरंत रिमूव कर दें। चौथी जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों वो है वाटरिंग की। जी हाँ दोस्तों, अपने सभी प्लांट के अंदर वाटरिंग ये इंश्योर कर लें कि उसकी मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे, क्योंकि पूरी तरह से अगर मिट्टी ड्राई होगी और ऊपर से पाला गिरा तो प्लांट के मरने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि प्लांट की मिट्टी में नमी बनी रहे। ओवर वाटरिंग होने से बचाएं, लेकिन मिट्टी के अंदर नमी को बनाए रखें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं दोस्तों तो आप NPK का लिक्विड बनाकर अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। वो अपने के प्लांट को एनर्जी देने के साथ साथ कहीं ना कहीं गर्माइश भी देगा और पाले से बचाने में हेल्प करेगा। और इस तरह की जो पत्तियां आपके प्लांट में हो रही है उनको रिमूव कर दें, उनको हटा दें, नीचे से अपने प्लांट को क्लीन रखें ताकि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन प्लांट के अंदर ना हो। यहाँ आप देख रहे हो मेरे टमाटर के प्लांट दोस्तों। वैसे टमाटर के प्लांट को बहुत ज़्यादा सर्दी का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हाँ, अगर एक्सेस में ही कोई चीज़ हो जाए तो उसका असर ज़रूर दिखेगा। बस प्लांट को आपको विंटर से बचाने के लिए, यानी कि कोहरे से बचाने के लिए इसके अंदर गुड़ाई करते रहें, मिट्टी में नमी बनाए रखें, रेगुलर उसकी गुड़ाई करते रहें, मिट्टी के अंदर काई ना जमने दें, और किसी भी तरह के सूखी पत्तियां या इन्फेक्शन को आप चेक करते रहें, किसी भी तरह का पेस्ट अटैक इसके ऊपर ना हो। तो अगर आपको लगता है कहीं भी कि थोड़ा सा भी अटैक किसी पेस्ट का इसके ऊपर हुआ है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें। बैंगन और मिर्ची के प्लांट में राख बहुत ही बढ़िया एक पेस्ट कंट्रोल का काम करती है, साथ ही साथ ये इसको ठंड से बचाती है, गर्माइश देती है
और पोटाश की पूर्ति भी करती है। तो राख का इस्तेमाल बहुत आसानी से आप कर सकते हो, स्पेशली अपने बैंगन के प्लांट पे, टमाटर के प्लांट पे और मिर्ची के प्लांट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे मिर्ची के प्लांट हैं और इनको भी मैं पाले और सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से राख का इस्तेमाल करती हूँ। राख का छिड़काव अगर आप अर्ली मॉर्निंग करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस समय ओस की बूंदे से हमारे जो पत्ते होते हैं वो गीले होते हैं और जैसे ही हम राख उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो वो पत्तों के साथ चिपक जाती है। राख एक पेस्ट कंट्रोल होने के साथ साथ प्लांट को पोषण भी देती है और उसको पाले से भी बचाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका प्लांट फ्रूटिंग स्टेज में है, यानी कि इस तरीके से उसके अंदर फल बन रहे हैं, तो ये जो टाइम होता है प्लांट की स्पेशल केयर का होता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो प्लांट तो हमारा सूखेगा ही सूखेगा, साथ में हमारे फ्रूट भी सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इस समय जो भी पीली पत्ती आपके प्लांट में हो रही है उनको तुरंत रिमूव करें और इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र, जी हाँ दोस्तों, सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर रेगुलर अपने प्लांट को देते रहें, ताकि उसकी सारी न्यूट्रिशंस की पूर्ति होती रहे और वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हुए पाले। और इसके बाद अगर आपके प्लांट के ऊपर हार्वेस्टिंग रेडी है तो उसको तुरंत हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी हम अपने प्लांट की हेल्प ही करेंगे, क्योंकि जो फ्रूट के लगे होने से उसके ऊपर अननेसेसरी लोड बढ़ता है और उस लोड के कारण प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से अगर हम अपने जो पके हुए फल हैं उनको हार्वेस्ट कर लेंगे तो प्लांट के ऊपर लोड कम हो जाएगा और वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कोशिश कीजिए कि दिन के समय इनको फुल सनलाइट के अंदर रखें और रात के समय अगर पॉसिबल हो तो इनको कहीं शेडेड एरिया में रख दें, क्योंकि डायरेक्ट ये पाला और ओस के संपर्क में आने से ख़राब हो जाते हैं। तो उससे बचाने का प्रयास करें और अगर नहीं इनको ट्रांसफ़र कर सकते तो इनके ऊपर ग्रीन नेट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो स्पेंड फ्लावर है इनको रेगुलरली इससे हटाते रहें। यहाँ आप देख रहे हो मेरा ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है दोस्तों। ये एक मरुस्थलीय पौधा होता है और जितनी ज़्यादा सर्दी होती है, यानी कि जब टेम्परेचर 5 डिग्री से कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस प्लांट को दिक्कत आती है। इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है और फंगल इन्फेक्शन अगर एक बार इसके रूट में, जड़ों में लग गया तो पूरा का पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो इस समय इसके फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड का स्प्रे करें। और रात के समय, जी हाँ, जब रात में कोहरा और पाला पड़ता है उस समय इस प्लांट को किसी ग्रीन नेट से या किसी कपड़े या चादर से कवर कर दीजिए और सुबह जैसे ही धूप निकलती है उसको हटा दीजिए। इस तरीके से हम अपने प्लांट को सेफली बचा सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत शैलो रूट वाले होते हैं, तो इनको भी विंटर से प्रोटेक्ट करना होगा। या तो इनके अंदर मल्चिंग हम कर सकते हैं, या फिर इनके अंदर जब भी धूप निकले, आपको लगे कि थोड़ा सा धूप निकली है, उसी दिन इसकी गुड़ाई कर दें, हल्के हाथों से गुड़ाई करें, ताकि इसकी रूट के अंदर एरेशन हो सके और ये अच्छे से प्लांट सर्वाइव कर सके। दोस्तों, इसके बाद मैं बात कर रही हूँ अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट की। तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ठंड से बचाने के लिए नीचे इसके जो मिट्टी है इसके अंदर आपको मल्चिंग करनी होगी। सूखे पत्ते का यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली के छिलके का कर सकते हैं, राइस हस्क का कर सकते हैं, या फिर जो पुआल के जो स्ट्रॉ होते हैं उससे भी हम इसमें मल्चिंग कर सकते हैं। इससे प्लांट की रूट जो है वो ठंड से बची रहेगी और प्लांट के जो ऊपर का भाग है उसके ऊपर मिट्टी नहीं लगेगी, तो प्लांट हमारा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि कौन कौन से वो घरेलू उपाय है जिनको अपना कर, आजमा कर हम अपने गार्डन में लगी हुई वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट को सेफली बचा सकते हैं और उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।